नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है यूनेस्को। ठीक है, ये अपनी विश्व की एक प्रमुख संस्था है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाती है, तो इसकी स्थापना के बारे में बताएंगे, इसके देश कितने जुड़े हुए हैं इससे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसमें एक काम क्या करती है। ठीक है, विश्व स्तर की ये संस्था है, तो इसका काम क्या है प्रमुख, तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, जिससे कि अपने परिवार में विस्तार हो, मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें आता है इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसका यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को अपना ये हो जाता है अपना यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसका इंग्लिश में यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपका इंग्लिश में हो जाता है। तो इसको यूनेस्को सूक्ष्म रूप में, एक संक्षिप्त रूप में इसको यूनेस्को कहा जाता है। इतने बड़े, इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश में, कभी कभी इसका हिंदी में लिख के आता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति उसको बढ़ावा देना। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मिल के रहें, यहाँ पर युद्ध की संभावना ना हो, तो इसकी वजह से ये सब देशों को मिलजुल के कार्य करता है। और ये विरासत है, हेरिटेज है या धरोहर स्थलें हैं, इसको क्या है, मान्यता प्राप्त करता है हर देश से। ठीक है कि इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका कभी कभी डायरेक्ट बैच पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 दिया जाता है, या इसका ज़्यादा डिटेल में पूछे तो 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज्य, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सम्मति बनी रहे। ठीक है, इसमें जो आपकी क्या है, जो मानवाधिकार का हनन ना हो, मानवाधिकार का सही से काम करें, किसी का ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, मानवाधिकार जानते हैं ना आप, मानव के कितने अधिकार है, घूमने फिरने के, या किसी से कुछ भी वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जो एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी रहे। ठीक है, कोई देश ऐसा ना करे कि किसी देश को दबा ले, बोलने की अनुमति ना दे, या तो इसमें आपके बहुत से प्रकार है, मानवाधिकार का हनन ना हो, तो इसमें ये कई चीज़ों पर ध्यान देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका परिचय क्या है। ठीक है, इसको परिचय विस्तार से देखते हैं। इसमें इसका परिचय क्या है अपना, ये है अपना परिचय। ठीक है, यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं। ठीक है, यूनेस्को के कितने सदस्य देश हैं, 195। ठीक है, अपने पूरे विश्व में लगभग अपने 206 या 208 के आसपास अपने देश हैं, जिनमें से आपके 195 सदस्य अपने इस यूनेस्को के सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, और 8 सहयोगी सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। 8 सहयोगी देश मतलब जो इसकी संस्था है, जो इसको चलाते हैं, इसका कार्यभार देखते हैं, तो इसके सहयोगी सदस्य हो गए, और पर्यवेक्षक मतलब इनकी सुरक्षा करना, इसकी देखरेख करना। ठीक है, इसके मुख्य सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं है। ठीक है, इसके जो मुख्य सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय बहुत ज़्यादा बार कई बार पूछा जाता है, तो इसका अपन लोगों को मुख्यालय याद रखना है। तो इसका मुख्यालय पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, और फ्रांस में यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में है, जिसके अंतर्गत 3-4 देश आते हैं। ठीक है, एक क्लस्टर या आपका उत्तरी दक्षिणी बांट दिया, तो इसमें आपकी एक समूह आ गया, फिर यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी बांट, पूर्वी उत्तर पूर्वी कर दिया, तो एक क्लस्टर के रूप में बटे हुए हैं, जिसमें आपके 5-6 देश या 3-4 देश लगातार इसमें समूह में शामिल होते हैं। ठीक है, जिसके अलावा 3-4 देश आते हैं। इसके अलावा
इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय, 21 राष्ट्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय कार्यालय मतलब जौन से आपके राष्ट्र में खुले हुए हैं कार्यालय, और क्लस्टर कहाँ पर हैं आपके 27 क्लस्टर जो आपके विश्व स्तर पर खुले हैं, एक आपके देश में खुले हुए हैं और 4-5 देशों को कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यूनेस्को अपना होता है मुख्य शिक्षा इसका यूनेस्को का मुख्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। ठीक है, वह साक्षरता बढ़ाने वाली कार्यक्रम को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। ठीक है, ये इनकी मुख्य बात है, जिसका इसका मुख्य सबसे ज़्यादा बड़ा काम है यही है। ठीक है, ये अपना सूचना, संस्कृति, प्रकृति, आपकी सामाजिक विज्ञान हो गया, प्राकृतिक विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, तो अपनी गतिविधियों को संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रम को प्रायोजित करता है। जैसे आपकी किसी देश की साक्षरता कम है तो उसकी साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रायोजित करेगा, पुस्तकें बांटेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लाएगा, पुरस्कार बांटेगा, फिर जो फर्स्ट आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा या उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो पढ़ने में उन बच्चों की रुचि हो। ठीक है, और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी योगदान करता है। वैश्विक स्तर की जो धरोहर, जैसे अपने में ताजमहल हो गया, भारत में अन्य कई मंदिर हो गए, लगभग अपने भारत में कितनी 42 धरोहरें ऐसी हैं जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्राप्त की है। आपकी 34 के देखें, 34 आपकी सांस्कृतिक हैं, आपकी 7 क्या है, आपकी 7 प्राकृतिक हैं, और एक अपनी कितनी है, एक अपनी मिश्रित है। ठीक है, जो सांस्कृतिक भी और प्राकृतिक की भी। उसको कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है, कंचनजंगा के नाम से उसको जाना जाता है। वो सांस्कृतिक भी और प्राकृतिक 34 और 7 अपने कितने हो जाएंगे, 41, और अपने एक जो मिश्रित है उसकी कुल मिला के अपने 42 अपनी धरोहरें हो जाएंगी, जो इसमें आपकी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें आपकी दुर्गा पूजा शामिल है, वाराणसी का अन्य मंदिर है, तो ये आपके सांस्कृतिक कल्चर में आ जाते हैं जी अलग से। ठीक है जी, अपनी धरोहरें हैं जो आपकी शामिल हैं, ये एक होती है अमूर्त धरोहरें, एक होती है मूर्त धरोहरें। ठीक है जी, एक आपका भौतिक तौर पर इनको जिनका मंदिर बना हो, कहीं पर आपके धरोहर है, कहीं पर हेरिटेज है, तो इनको एक होती है अपनी भावात्मक रूप है। ठीक है, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, जैसे एक कल्चर के लिए कोई अच्छा सा गाना हो गया, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, जिसको अपन भावनाओं से महसूस कर सकते, उसको छू नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे भी अपनी इनको भी मान्यता देता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। धरोहरें तथा सहयोग प्रदान करता है। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारतें और पार्क शामिल हैं, जिनकी संख्या 40 है। ठीक है, वर्तमान में इसकी 40 नहीं है, 42 हो चुकी है। रामप्पा मंदिर है, इसमें होयसर जो कर्नाटक का मंदिर समूह है उसको होयसर को शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना पड़ता है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, और धौलावीरा अपना 40वां स्थल है। ठीक है, धौलावीरा जो आपका हड़प्पा स्थल है एक, उसको 40वां स्थल शामिल किया गया था। जी, धौलावीरा अपना कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, अपने को याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। धौलावीरा ये बताया 40वां धरोहर कौन सी है, धौलावीरा अपने 2 और वर्तमान में बढ़ चुके हैं, रामप्पा मंदिर और होयसल मंदिर समूह जो कर्नाटक में अपना पड़ता है। इसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं। दुनिया भर में 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध है। ठीक है, जो स्वयंसेवी संगठन है, जो परोपकार कहते हैं, जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जो मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं। ठीक है, जो महिलाओं की, बेटियों की, जो बच्चों की सुरक्षा कहते हैं, ऐसे ऐसे स्वयं सेवक कितने हैं, 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के साथ यूनेस्को के संबंध है। फिलहाल यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एजोले, ठीक है, कई बार पूछा गया, आंद्रे एजोले, भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। ठीक है, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था, 1946 में, 1946 में सदस्य बना। इसके महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, और वर्तमान में इसके देश कितने, 195 देश इसमें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हैं यूनेस्को में। ठीक है, यूनेस्को में 195 सदस्यों में इसकी हेरिटेज, इसकी विरासत, इसके शिक्षा के लिए, इसके मानवाधिकार के लिए लड़ सकता है, वहाँ पर कार्य कर सकता है। ठीक है, 195 सदस्य देश हैं इसके, ये ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी,
इसकी स्थापना 16 नवंबर को 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया। इसका मुख्यालय कहाँ? फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय। इतना ही आज के लिए बहुत है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।